चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं आईएमसी और कार्प के ऊपर कि तालाब में कौन सा कल्चर होता है और तालाब में हम लोग कैसे आईएमसी और कार्प डालें और इसका डालने का सही समय कौन सा होता है। तो आज उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। प्लस तालाब में कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सा सीड डाला जाना चाहिए, तो इसके ऊपर मैं आज बात कर रहा हूँ। तो इसी के लिए आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हम लोग टाइम समय का जो होता है कि कौन से महीने में मछली डाली जानी चाहिए। तो जैसा होता है जून जुलाई का जो समय होता है, जून जुलाई का समय जो होता है कि मछली का जो ब्रीडिंग पीरियड जो होता है, तो ये जून जुलाई ये अगस्त तक चलता है, क्योंकि क्लोजिंग जो होती है तो क्लोजिंग भी चलती है, तो अगस्त तक वो क्लोजिंग 15 अगस्त तक क्लोजिंग चलती है। तो जून जुलाई का जो पीरियड होता है, इस पीरियड में क्या होता है कि जब बारिश जो होती है, तो बारिश में जब नया नया पानी भरता है तो तालाब में जो प्लांटन वगैरह बनता है, तो उसका जो छोटा जो प्लांटन प्लांटन होता है, तो वो क्या होता है कि जो आप जो सीड उसमें डालोगे तो उसको पर्याप्त भोजन जो मिलता है बच्चे को, वो एक करेक्ट समय जो सही समय जो होता है वही होता है। यदि आप ठंड के टाइम में डालेंगे तो क्या होगा कि ठंडी के टाइम तक वो जो उसमें जितना भी प्लांटन बनना होता है वो प्लांटन बन के सारा खत्म हो जाता है। या तो प्लांटन बड़ा हो जाता है, बड़ा होके कोई बैक्टीरिया वगैरह बन जाएगा, कोई कीटाणु बन जाएंगे बड़े बड़े करके, या फिर ऐसे कोई उसमें अलग अलग बैक्टीरियाज बन जाते हैं। लेकिन जून जुलाई का जो आपको समय बताया है मैंने, तो उसमें क्या होता है कि जब बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद क्या होता है कि जो प्लांटन उसमें बनता है, तो प्लांटन इतनी जल्दी बड़ा नहीं हो पाता है, बच्चा उसको प्रॉपर वे में खा सकता है। अब दूसरी बात करते हैं कि कौन सा सीड उसमें डाला जाना चाहिए। तो सीड उसमें आप जैसे तालाब का कल्चर कर रहे हैं, यदि जैसे पोंड एक अलग हो जाता है और तालाब एक अलग रहेगा। तो तालाब में यदि आप कल्चर कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपका 2 हेक्टेयर का तालाब है, तो उसमें लगभग लगभग 1.5 लाख प्लस बच्चा उसमें डाला जाना चाहिए। 1.5 लाख प्लस बच्चा डाला जाना चाहिए का मतलब ये है कि आप उसमें 2 लाख तक भी डाल सकते हो, लेकिन आपका उसमें ये रहे कि पानी किस लेवल तक उसमें भरा हुआ है। सबसे मेन बात यही होती है कि तालाब तो 10-10 हेक्टेयर के होते हैं, लेकिन पता चल रहा है पानी 2 हेक्टेयर में ही भरा हुआ है, और आप बोल रहे हो कि भैया 10 हेक्टेयर का तालाब है। तो बात ये नहीं होती है। अब उसमें मछली का जो बिहेवियर होता है कि कौन से स्टेज पे कौन सी मछली रहती है, तो अब उस पर बात करते हैं। जैसे कामन कार्प होता ही है, पहले कार्प की बात कर लेते हैं। कामन कार्प, रोमिरगल, ओ सॉरी, कार्प में जैसे देखें तो कामन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प कार्प में आ जाती है। आईएमसी में बात करते हैं तो कतला, रोहू मिर्गल आईएमसी में आ जाते हैं। और भी वैरायटीज होती है। तो जैसे तालाब में हम लोग डालें तो कतला, कामन कार्प, उसके बाद रोहू मिर्गल डालें। आप ग्रास कार्प भी डाल सकते हैं, सिल्वर कार्प भी डाल सकते हैं, लेकिन कतला, कामन कार्प और रोहू मिर्गल, ये 3 वैरायटीज जो है ये अधिक मात्रा में डाली जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा रोहू मिर्गल होता है। कि रोहू मिर्गल की क्वांटिटी, ये मान लीजिए कि आप यदि तालाब में 50,000 कतला डाल रहे हैं, तो रोहू मिर्गल व्यक्ति कम से कम 70 से 80 हज़ार रोहू मिर्गल डालता है, और भी बड़ा क्या डालता है। क्योंकि उसका ये होता है कि रोहू मिर्गल जो होता है कि आपके तालाब में यदि तालाब चल रहा है, तालाब में जैसे मछली पकड़ी जाती है, जब हार्वेस्टिंग चलती है, तो हार्वेस्टिंग के टाइम में ये होता है कि रोहू मिर्गल फर्स्ट से स्टार्ट होकर लास्ट तालाब खत्म होता है, तब तक रोहू मिर्गल उसमें पकड़ा जाता है। कॉमन कार्प, तो कॉमन कार्प क्या होती है कि तालाब में जैसे जैसे पानी डाउन होते जाएगा, पानी सूखते जाएगा, उसके बाद कॉमन कार्प हाथ लगती है। क्यों? क्योंकि इसका ये सिस्टम सिस्टम ही वैसा है। कतला जो रहेगा, कतला सबसे टॉप पे रहेगा, उसके बाद रहती है सिल्वर कार्प, सिल्वर कार्प के बाद रहेगा रोहू मिर्गल वगैरह, रोहू मिर्गल के बाद नीचे बॉटम में आपको मिलेगी कॉमन कार्प। तो कॉमन कार्प क्या होता है कि सबसे नीचे बेस में ही रहने वाली मछली है। तो बेस में रहने वाली मछली क्या होगा कि जब जब पानी डाउन, थोड़ा पानी डाउन होगा, तभी वो पकड़ सकते हो आप। अब उसके ऊपर बात करते हैं, तो जैसे उसके प्राइस वगैरह के ऊपर भी आप देखें कि कतला क्या रेट मिलता है, कॉमन कार्प क्या रेट मिलती है, ग्रास कार्प क्या रेट मिलती है, सिल्वर कार्प क्या रेट मिलती है। तो एक बात और बता दूं आपको कि जैसे ग्रास कार्प के ऊपर जैसे होता है कि ग्रास कार्प डालते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तालाब में हमारे ग्रास कार्प बड़ी नहीं है। तो ग्रास कार्प का सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि उसको उसका फीड उसमें मिलता नहीं है। क्योंकि यदि आपके तालाब में घास वगैरह है, तो ग्रास कार्प घास खाती है, क्योंकि उसका नाम ही है ग्रास कार्प। वो घास खाती है, घास खा के ग्रोथ करती है। अब मान लीजिए आपका तालाब पूरा सूखा हुआ है, आइट साइड उसमें कोई घास वगैरह कुछ नहीं है, तो उसको फीड ही नहीं मिलेगा, तो कहाँ से ग्रोथ करेगी। दूसरी बात होती है रोहू मिर्गल की। तो रोहू मिर्गल क्या होता है कि रोहू मिर्गल पहले साल में जो होता है इतना ग्रोथ नहीं करेगा। वो पहले साल में ग्रोथ करेगा बड़ी मुश्किल से 250 से 300 ग्राम तक पहुंचेगा, लेकिन 1 साल रुकने के बाद वो सीधा
ये मान लीजिए 1.5 किलो तक पहुंच जाता है 1 साल रुकने के बाद। कतले की यदि बात करें तो कतला तकरीबन ये मान लीजिए 500-600 ग्राम हो जाता है। और फीड के ऊपर भी उसमें सबसे मेन बात मायने रखती है। कॉमन कार्प आपकी ये मान लीजिए 5.5 महीने में समथिंग 500-700 ग्राम की हो जाती है। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सी जगह तालाबों में फीड अवेलेबल नहीं हो पाता या फीड मिलता नहीं है, तो उसके ऊपर भी मैं मेरी एक वीडियो बनाऊंगा कि फीड हम लोग तालाब में फीड कैसे डेवलप करें और तालाब में फीड या प्लांटन वगैरह कैसे बनाएं। तो उसके लिए भी आपको मैं वीडियो दूंगा। आप मेरे को कमेंट में यदि रिक्वेस्ट करेंगे तो वो वीडियो आपको बना के दे दूंगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे आपको बताया कि मैंने कॉमन साइज का बता रहा था, उसके बाद होता है कि सिल्वर कार्प। तो सिल्वर कार्प भी लोग डालते हैं, लेकिन सिल्वर कार्प का मेन ये है कि जैसे आप मान लीजिए 50,000 कतला डाल दिया आपने, 1 लाख रो मिर्गल डाल दिया, 30 या 35,000 कॉमन कार्प डाल दी, तो उसमें सिल्वर कार्प इतनी मात्रा में ना डालते हुए सिल्वर कार्प खूब भी डालें आप तो 4 से 5,000 से ज़्यादा सिल्वर कार्प नहीं डालनी चाहिए। सिल्वर कार्प इसलिए नहीं डालनी चाहिए क्योंकि वो मछली एक ऐसी है कि फीड तो अधिक मात्रा में लेती है, फीडिंग अधिक मात्रा में लेती है, लेकिन जब बीट करती है पूरे तालाब का पानी भी खराब करती है, प्लस दूसरी मछली की फीडिंग जो होती है वो भी खा लेती है वो। तो दूसरी मछली ग्रोथ जो करनी चाहिए वो मछली ग्रोथ नहीं करती है, एक बात। अब दूसरा ये है पॉइंट कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नए होते हैं, तो उन्होंने पहली बार डाला तो सारी मछली तो सारी डालेंगे, कतला डालते हैं, कॉमन कार्प, रोहू मिर्गल, ग्रास कार्प सब डालते हैं, सिल्वर कार्प भी डालते हैं, लेकिन वो फिर नेक्स्ट ईयर आते हैं फीड सीड लेने, तो बताते हैं कि हमको यार सिल्वर कार्प ज़्यादा अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं कि सिल्वर कार्प हमारे पास ज़्यादा बड़ी थी, तो एक काम कीजिए आप सिल्वर कार्प इस बार ज़्यादा दीजिए। लेकिन ये गलत है। सिल्वर कार्प हमेशा उतनी ही डालनी चाहिए जितना एक ये रहे कि तालाब में आपको यदि बोलते हैं ना कि किसी को कोई मछली खिलानी हो, तालाब में कोई आएगा, यदि आपके तालाब में आता है आइट साइड कोई व्यक्ति आता है कि यार मेरे को मछली खानी है, पार्टी करनी है, ये करना है वो करना है, तो वो लोग बोलते हैं कि सिल्वर कार्प पे काम करो, सिल्वर कार्प डाल दो यार, कोई मांगेगा तो उसको निकाल के दे दो, क्योंकि सिल्वर कार्प का क्या होता है इतना रेट मिलता नहीं है मार्केट में। तो इसीलिए सिल्वर कार्प की मात्रा जो ज़्यादा मात्रा अधिक मात्रा में सिल्वर कार्प डालते हैं, तो वो अधिक मात्रा में सिल्वर कार्प नहीं डालना चाहिए। सिल्वर कार्प अधिक मात्रा में डालने से क्या होगा कि आपकी दूसरी जो मछली है वो सही प्रॉपर जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो आपको और भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट में लिखिए, कमेंट में मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे फार्म का एड्रेस भी है। और आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि और भी मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाऊं।